आज आपके लिए पारिवारिक कहानी अंतिम निर्णय। सुमित बहुत दिनों बाद वापस आ रहा है। हवाई अड्डे पर उसे उसकी बेटी तथा बहन रिसीव करने आई थी। उतरने के पश्चात समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद उसने बहन के साथ खड़ी बच्ची को गोद में ले लिया था। बच्ची किसी अनजान व्यक्ति को देखकर रोने लगी थी। दोस्तों, सुमित जब विदेश गया था उस वक्त उसकी बेटी महज 5 माह की थी। आज 3 वर्ष बाद वह आखिर उसे पहचानती भी तो कैसे। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी सीमा ने शानदार ढंग से स्वागत किया। सीमा ने पति के आने की खुशी में घर बहुत सुंदर ढंग से सजाया हुआ था। सुमित उसकी सजावट तथा कल्पनाशीलता देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा था। सुमित विदेश से सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आया था। दोस्तों, सुमित ने अपनी माँ, पत्नी एवं बच्चों के लिए लाए उपहार उन्हें सौंपे। घर के सभी सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन वहीं दूसरी ओर सीमा सुमित के वापस आने पर अधिक खुश दिखाई पड़ रही थी। क्यों न होती, उसका पति 3 वर्ष बाद वापस लौट रहा था। वह तो पहले भी नहीं चाहती थी कि वह विदेश जाए, लेकिन घर के अन्य सदस्यों के सामने उसकी एक नहीं चली थी। मित्रों, दूसरे दिन सीमा ने सुमित से वादा किया था कि अब वह स्वदेश में ही रहकर कार्य करेगा। वह देश के अंदर अपनी कंपनी स्थापित करेगा, अपना काम शुरू करेगा। वह प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करेगा। वह अब वोकल फॉर लोकल प्रमोट करेगा। विदेश न जा कर के देश में रह कर के देश की तरक्की में अपना योगदान देगा। इसके लिए फिर भले ही उसे विदेश की अच्छी खासी नौकरी ही क्यों ना छोड़ना पड़े। मित्रों, सुमित ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता था। वह अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचता था, बिक्री करता था और उससे कमाता था। उसे काफ़ी अच्छी अर्निंग होती थी। अब भारत में भी यह कंसेप्ट लगातार बढ़ रहा है, सीमा ने समझाया। सुमित भी जानता था कि देश डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है, अतः भारत में रहकर भविष्य अच्छी तरह से संवारा जा सकता है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सीमा ने ध्यान भंग किया था। सुमित की सोच को उकेरा था, बीच में टोका था। सुमित ने कहा, टेक्निकल एरा में तुम क्या करोगी? तुम तो केवल बीएससी पास हो। तुमने साधारण बीएससी किया है। तुमसे यह सब नहीं होगा। यह तुम्हारे बस की बात नहीं और ना जाने क्या कहा सुमित ने सीमा से कहा था। मैंने आपके विदेश जाने के बाद माँ की अनुमति से कंप्यूटर साइंस में एमबीए किया है। मैंने पिछले महीने ही अपना सेलर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाला है, जिस पर प्रतिदिन 5000 से भी अधिक डाउनलोड हो रहे हैं। यह बात सीमा ने बड़े गर्व से सुमित को बताई। सुमित को बताते समय वह बहुत उत्साहित हो रही थी और सोच रही थी कि सुमित उसके किए की तारीफ करेगा। माँ भी सीमा के पीछे खड़ी हुई थी। वह यह सब सुन रही थी। उन्होंने सुमित से कहा, बेटा, सीमा सच कह रही है। इसने तुम्हारी साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए पढ़ाई की है। सुमित को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक साधारण साइंस ग्रेजुएट यह सब कर सकता है। उसकी पत्नी, जो कि बहुत साधारण परिवार से थी, छोटे परिवार थी, वह सब कर सकती है। उसे यह देखकर बहुत अद्भुत लग रहा था। उसने सीमा का बनाया हुआ ऐप देखा। सीमा ने बहुत शानदार ढंग से एप्लीकेशन डिजाइन किया हुआ था और बहुत अच्छे ढंग से बनाया हुआ वह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अपलोड किया गया था। वह आश्चर्यचकित था कि जिस काम के विदेशों में लाखों डॉलर मिलते हैं, उसे सीमा ने किया है, उसकी पत्नी ने किया है, उस व्यक्ति ने किया है जिसे वह बहुत महत्वहीन समझता था। सुमित सोच रहा था कि सीमा के काम को ही आगे बढ़ाना चाहिए। इस आइडिया को स्टार्टअप के रूप में शुरू कर धन और नाम कमाया जा सकता है। विचार करते करते कब उसकी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। दोस्तों, अगले दिन सुमित जल्दी उठ गया था। सुबह जल्दी उठा, उसने मुँह हाथ धोए, फ्रेश हो गया, चाय पानी आदि किया।
उसके बाद उसने सीमा से कहा, जल्दी काम निपटा लो, बाज़ार में अच्छा सा ऑफिस देखना है, वहाँ से काम बड़े स्तर पर करेंगे। मैंने विदेश की नौकरी से रिजाइन कर दिया है। सीमा सुमित के इस निर्णय से बहुत खुश हो रही थी। उसे उस बात की बहुत खुशी थी कि वह सुमित का सहयोग करेगी। सुमित घर में रहेगा, माँ की और बच्चों की देखभाल करेगा। सीमा की गोद में खेल रही बच्ची ने खिलखिलाकर उसकी खुशी को कई गुना बढ़ा दिया था। इस तरह से सुमित ने देश में रह कर के अपने आप को स्थापित किया और परिवार को और देश को आगे ले जाने में योगदान दिया। दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मुझे आपके विचारों से प्रेरणा मिलेगी। अगले वीडियो में मैं एक नई कहानी के साथ फिर मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। बाय बाय।